गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा ट्रायंगल क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 है। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसमें हाइट कैसे निकालते हैं, और स्केलिन ट्रायंगल है। बेसिकली ये सब चीज़ें आप हीरोइन फार्मूला में क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कईयों के एरिया कैसे निकलते हैं, क्या होता है, आप रट लेते हो, आप समझते नहीं हो। तो अच्छे से समझेंगे, ध्यान से, और एक एक पॉइंट समझेंगे। और इसमें बेसिकली बहुत आसानी से और बहुत बार एक एक दो नंबर के MCQ में या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अच्छे से देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पे आएगा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, आपको पता होगा। स्केलिन ट्रायंगल ये होता है, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ABC, जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। अलग अलग मार्कर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे AB वाली साइड A है, ठीक है, BC वाली साइड स्मॉल b है, और AC वाली साइड स्मॉल c है, ठीक है। तो इसको हम, इसका एरिया हम कैसे निकालते थे, हीरोइंस क्लास में आप पढ़ चुके हो कि पहले पेरीमीटर निकालते थे, क्या होता था A + B + C, फिर S निकालते थे। S क्या होता था, पेरीमीटर का आधा, मतलब A + B + C/2। फिर एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया होता है, ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर S - A, S - B, S - C, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम इसका एरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ आइसोसेलेस कैसे करते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसमें क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इक्वल मान ली मैंने, ठीक है, ये वाली, और इसको नाम दे दिया A, और इसको भी नाम दे दिया A, और जो बेस है उसको नाम दे दिया मैंने स्मॉल b, ठीक है, बेस, ठीक है, स्मॉल b है बेस। तो इसका एरिया क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका एरिया होता है, ध्यान से देखना, B/, मतलब ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो, बेस अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 4A² - B², ठीक है। मतलब क्या हो गया ये एरिया, ध्यान से देखो, अब सही से लिख देता हूं, एरिया = B/4 अंडर रूट के अंदर 4A² - B²। क्लियर है, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैंने इसमें हाइट डाल दी या एल्टीट्यूड, ये होता है, देखो A, ये नाम दे दिया D, और इसको लिख दिया मैंने हाइट दे दी या एल्टीट्यूड। अगर ये पूछ ले तो ये कैसे निकलता है, देखो ध्यान से, एल्टीट्यूड या हाइट हमसे पूछ ले तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं, ध्यान से देखो, इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, 4A² - B² अपॉन में अंडर रूट के अंदर ही 2। क्लियर है, ये सब अंडर रूट के अंदर है। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखो, ये लिख दिया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम लिख दिया ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो जैसे ये वाली भी A, ये वाली भी A, और ये वाली भी A, ठीक है। इसमें जैसे ये है मेरा AD, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे ये है मेरा AD, ठीक है, और ये वाली साइड जो है ये भी स्मॉल है, ठीक है। इसमें AD को ध्यान रखना, AD जो होता है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, या मीडियन, ठीक है, या मीडियन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, या एल्टीट्यूड, सबका मतलब एक ही होता है। इसमें आई बात समझ में। तो कैसे निकालते हैं इसको, मैं मिटा देता हूं, हम हाइट इसमें कैसे निकालते हैं। देखो AD जो होता है वो मेरा होता है, ध्यान से देखना, √3/2 इंटू साइड, ठीक है, ये होता है मेरा एल्टीट्यूड। साइड क्या है, A,
तो मतलब ए लिख सकते हो या साइड भी लिख सकते हो। और एरिया कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का? एरिया निकालते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आ गया समझ में? अच्छे से क्लियर है? अब सबको मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया ये, और ये हो गया मेरा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं कि स्केलियन ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं और हाइट कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। इस पे एक नंबर के बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी मैं करवाता हूँ आपको, नोट डाउन कर लो और जल्दी से ये इरेज करता हूँ मैं, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स कितनी है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? साइड। ठीक है, नॉर्मली साइड को ए से दिखाते हैं। ये कितना है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड। तो देखो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट कर दोगे, और फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको कर नहीं पाओगे, उलझ जाओगे। एल्टीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो यहां पे कितना है? √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है? 3√3। ठीक है, अब देखो √3 मिलके पूरा 3 हो जाएगा, और एक 3 ऑलरेडी है, और नीचे कितना आएगा? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 9/2। और फर्दर इसको क्या लिखते हैं? 4.5 सेंटीमीटर। तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे होगा? देखो एक नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। एरिया इक्वल टू क्या बताया था अभी मैंने आपको? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो √3/4 तो ऐसे ही रहा, साइड कितना है? 3√3 का होल स्क्वायर। मतलब यहां से कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू, देखो इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है? √3 इंटू √3। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, √3 ऐसे ही रहा, /4 भी ऐसे ही रहा, ये 3 9 इंटू, और ये √3 मिलके पूरा 3, तो 9 3 जा 27, और 27 है और इधर रूट में है तो कितना आ जाएगा? 27 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। आई बात समझ में? तो बहुत फ्रीक्वेंटली एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे, पूरे 80 आउट ऑफ 80 आए। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है जी? ये पेरीमीटर होता है। नाम लिख देता हूं मैं, ABC। ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, कैपिटल C और A। ठीक है, AB कितना है? 1A प्लस A, मतलब कितना आ गया यहाँ से? 3A। पेरीमीटर कितना आ गया? 3A। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया। ठीक है, किसी तरीके से अगर मैं साइड को निकाल लूं और यहां पे पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। साइड कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगी, लेकिन यहां से तो 3A है तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर की जगह कितना लिखना है हमें? 60। मतलब यहां से मैं लिख देता हूं 60 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर है यही तो 3A के बराबर है, तो यहां से A साइड है, तो ये कितना हो जाएगा? 60/3 इक्वल टू साइड। साइड मतलब A, तो यहां से A कितना आ जाएगा? A इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरी साइड आ गई। अब इस साइड को यहां पे पुट कर दो, मेरा काम हो गया। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। आपको पता होना चाहिए, इससे ये पूरा कट गया। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 100। तो आंसर कितना आ गया? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो बहुत फ्रीक्वेंटली एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, और पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ इतना। हमें लेंथ निकालनी है साइड की। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, हमें पता है एरिया। एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का?
3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को फर्दर क्या लिखते हैं, √3/4 इंटू साइड को नॉर्मली ए मानते हैं तो ए स्क्वायर, है ना। और हमें एरिया कितना दिया हुआ है, देखो 9√3, तो यहां से कितना आ जाएगा 9√3। एरिया की जगह मैंने ये लिख दिया। और एरिया किसके बराबर होता है, इसके। तो देखो √3 से √3 कट गया, ये 9 इधर चला गया, तो कितना आ जाएगा 9 × 4 = ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड, मतलब यहां से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर = 36। अब क्या होगा अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस लगता है यहां से, और यहां से क्या आएगा 36 किसका होता है 6 का, तो +-6। अब साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या आएगा a = +6 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में। एक नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एरिया = √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और एरिया कितना दिया हुआ है हमें 16√3, और ये किसके इक्वल है √3/4 इंटू साइड को क्या लिखते हैं ए, ठीक है। यहां से देखो अब कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा 16 × 4 = साइड स्क्वायर। तो यहां से ए कितना आ गया, ए = 16 × 4। अब देखो ये ए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, या चलो कर भी दो कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आएगा 64। तो यहां से ए कितना आ जाएगा ± अंडर रूट के अंदर 64, मतलब ए = ±8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है साइड निगेटिव नहीं होती, तो ए मतलब साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर = 3 × साइड, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 3, और साइड हम निकाल चुके हैं कितनी है 8, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पेरीमीटर है। आई बात समझ में। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको करवा रहा हूं। आई बात समझ में। नोट डाउन करो, अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। आई बात समझ में, अच्छे से समझना तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। हमें क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड ए है, ये है बी, और ये साइड है सी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है मेरा बेस, ठीक है, बेस। और इसको बेस कितना दिया हुआ है, बेस को किससे दिखाते हैं बी से। और ये कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये होती है इक्वल साइड, इसको कितना मान लिया मैंने ए, और ये ए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखो एरिया का फार्मूला मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है बेस अपॉन 4 और अंडर रूट के अंदर 4 × इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया होता है हमारा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, तो ये बेस को किससे लिखा b/4 और अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b², क्लियर है। अब किसी तरीके से मैं a निकाल लूं, मेरा काम चल जाएगा। a कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। b तो पता है बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, उसके लिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है पेरीमीटर जो होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है a + b, मतलब कितना आ जाएगा 2a + b, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 11, तो 11 = 2a प्लस बेस दिया हुआ है कितना 5, तो यहां से ये 5 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 11 - 5 = 2a। यहां से कितना आ जाएगा 6 = 2a, मतलब 2a = 6, मतलब a = 6/2, मतलब a = 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली दोनों साइड कितनी है, ये भी है 3 सेंटीमीटर की और ये भी है 3 सेंटीमीटर की, क्लियर है यहां तक। अब कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू को यहां पुट कर दो, जो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अब कैलकुलेशन करनी है अच्छे से, तो देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसमें पुट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा एरिया, देखो ध्यान से, एरिया = बेस कितना है 5/4 अंडर रूट के अंदर 4 × ये इक्वल साइड कितनी है ये 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5/4 अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से 4 ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर 9,
-5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा ये 5/4 अंडर रूट के अंदर 9 4 जा 36 -25, तो कितना आ जाएगा आंसर 5/4 अंडर रूट के अंदर 36 में से 11 गए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आई बात समझ में? एग्जाम में आ जाता, मैक्सिमम बच्चे इसको कर ही ना पाते, छोड़ देते या फिर लंबे तरीके से करते जिससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि 3 घंटे का ही हमारा पेपर है। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करो इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसके बाद हम ट्रायंगल के मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल की जो तीनों साइड है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल को बना रही है या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें किसको परपेंडिकुलर लें, किसको बेस लें, किसको हाइट लें, तो देखो बेस या हाइट तो आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इसमें हम कैसे पता करें कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, देखो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हमें साइड दी हुई है, क्या दी हुई है, a-1 और √2a 2a, और तीसरी क्या है, a+1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू अज्यूम कर लो। अज्यूम मतलब अगर मैं a को 1 रखता हूं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और हमें पता है किसी ट्रायंगल की साइड 0 नहीं हो सकती, तो a को मैं 1 नहीं रख सकता, तो 1 से ज्यादा वैल्यू रख लो, 2 रख लो। अब कहोगे कि सर -2 भी रख लो, क्या ट्रायंगल की साइड माइनस में होती है, नहीं होती, तो इसलिए a नहीं रख सकते और माइनस में नहीं रख सकते, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग a = 2, ठीक है, a = 2 रख दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मतलब 2 - 1 और यहां से कितना आ जाएगा 2 √2 और यहां से कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2 √2 और ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब सर इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, देखो अब आपको पता होगा √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो यहाँ पे मोटा मोटा 1.41 रख लेते हैं, तो 2 × 1.41, तो ये कितना आ जाएगा 2.82। अब देखो तीनों में से देख ली सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब a+1, यही मेरा हाइपोटेनियस है। ये बेस या परपेंडिकुलर हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, a+1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, 2 √a का स्क्वायर प्लस बेस a-1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब इसको खोल देते हैं, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस, ध्यान से देखना, a² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 1 इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो देखो 2 का पूरा लिख देता हूँ, 2 × 2 × √a × √a, क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2 × a × 1, क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, a² प्लस 1 प्लस 2a इक्वल टू 2 × 2 = 4 और √2 √a मिलके a, और इधर से क्या आएगा प्लस का a² प्लस 1 - 2a, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, a² से a² कट गया, ठीक है, और यहां पे इस 1 से ये 1 कट गया, क्या बचा है देखो ध्यान से, तो 2a = 4a - 2a, तो यहां से कितना आ जाएगा 2a, और 4a में से 2a गए तो 2a, तो 2a = 2a होता है, बिल्कुल होता है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहे हैं। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और दमदार क्वेश्चन था, यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है फिर फ्यूचर में आ जाए, तो नोट डाउन कर लो, आगे करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 की मैथ
चैप्टर 6 ट्रायंगल कर रहे थे। इस पर अब तक मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ और सारे ही बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन वीडियो को जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं और सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा 4 या 5 नंबर में आते हैं। तो उनको जाके देखो, फिर आगे का हम तभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने क्या करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लेक्चर में, मतलब 5वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको अगर आप गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे निकलेगा नहीं और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो बच्चे यही देख के घबरा जाएंगे कि है क्या ये। देखो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। तो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे ABC और B पे 90 डिग्री। ठीक है, ये ABC हो गया। ठीक है, यहाँ पे A लिख लो क्योंकि B पे 90 है तो B को यहीं लिखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये C है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड BC = A। BC की जो लेंथ है इसको ऐसे लिख लेते हैं अलग मार्कर से, BC = A, मतलब ये BC जो है इसकी लेंथ दे रखी है A। ठीक है, और क्या कह रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है A। देन प्रूव दैट, है ना, और क्या दिया हुआ है, BD परपेंडिकुलर AC पे BD से परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला, ये D है तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री और एक ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले, मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे 90 डिग्री दिखे तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो और फिर हमें एरिया निकालना है तो एरिया वाला फार्मूला लगा दो। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या, अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब h² = p² + b²। ठीक है, 90 के सामने AC, मतलब हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC² = परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB² प्लस बेस कितना हो जाएगा, BC²। ठीक है, और यहाँ से हमें AC² तो ऐसे ही रहा, AB² भी ऐसे ही रहा, हमें BC दिया हुआ है, BC कितना है, A²। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ये चीज़ समझ में आई, है ना। अब इस ट्रायंगल का, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको ऐसे ढक देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से समझो कि मान लो ये लाइन नहीं है, इसको ढक दो। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ बेस ये हो गया और हाइट क्या हो गई, AB। तो इसी तरीके से मैं क्या लिख देता हूँ, हाफ, ठीक है, बेस कितना है BC और हाइट AB, और एरिया को A लिखा हुआ है, एरिया को क्या लिखा हुआ है, A। तो यहाँ पे एरिया की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज देता हूँ तो कितना आ जाएगा, या ऐसे ही रखो तो एरिया A = कितना हो जाएगा, BC, और BC कितना है मेरे पास, A। BC कितना है, A इंटू BC/2। क्लियर है, अब इस 2 को यहाँ भेज देता हूँ, BC निकाल लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, देखो ध्यान से। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2A = A इंटू BC। ठीक है, अब ये एक आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2A/A = BC। क्लियर है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पूरे को मिटा के इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, जो मेरी इक्वेशन 1 है यहाँ पे लिख देता हूँ, AC² = AB² प्लस A²। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इस पूरे को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरे को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे सीधा कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स B सबसे ऊपर वाला, और AC बेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका, AD। ये D क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर, यानी बाइसेक्टर 90। अब इसका एरिया निकालते हैं फिर से, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
एरिया को किससे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ए से, मतलब ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, AD, बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट BD, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, BD, तो मुझे BD को यहीं रख रहा हूँ और इस सबको इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2A इक्वल टू AD इंटू BD, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2A अपॉन AD इक्वल टू BD। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो एक एक चीज़ अच्छे से। क्वेश्चन में दो छोटी छोटी मिस्टेक हो गई। पहली मिस्टेक, यहाँ पे जो ये हमारा BC तो पता था, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, ध्यान रखना ये हो जाएगा AB, तो ये कितना हो जाएगा मेरा AB, इसको सही कर लेना, ठीक है, AB, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे बेस कितना था, BC, तो ये AC है, AD नहीं, बेस है AC, तो इसको C कर लो, ये C हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये C हो जाएगा, और यहाँ पे ये C हो जाएगा, AC। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लो। एक्चुअली कैलकुलेशन मैं थोड़ा चेक कर रहा था, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे AC, यहाँ से अगर मैं AC को हटा दूँ तो मेरा काम हो गया। तो AC तो मेरे पास ही है, और AB की वैल्यू कितनी है, ये ही, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 1, ये इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, वो रहा देखो 2A अपॉन A का होल स्क्वायर प्लस कहाँ गया, A स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अंडर रूट हटेगा, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो इसको खोल देते हैं, तो 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर अपॉन में पूरे के A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब ये क्या होगा, एक तो यहाँ से मेरा वो बाहर आ जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, A स्क्वायर है तो 1 अपॉन A हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 4A स्क्वायर प्लस A की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक। और देखो कहीं ना कहीं यही चाहिए था मुझे, देखो आ गया, तो ये पूरा मिटा देता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 4। तो AC की वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन थर्ड में, तो 2A ऐसे ही रहा, ठीक है, अपॉन में ध्यान से देखो AC कितना है, ये, तो 1 अपॉन A, और अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखो 4A स्क्वायर प्लस A की पावर 4 इज इक्वल टू में कितना है, BD के। क्लियर है। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर में, तो क्या आ जाएगा, ये 2A इंटू A अपॉन में अंडर रूट के अंदर पूरा ये बच जाएगा 4A स्क्वायर प्लस A की पावर 4 इक्वल टू BD, और यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाए एक बार तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट का खेल है, और क्वेश्चन को कैसे थिंक करके सोल्व करना है वो मैंने अच्छे से बता दिया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, जो मैंने बाद में देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने उसको सुधार ली थी वीडियो में साथ के साथ। तो उसको भी अच्छे से आप सुधार लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो इतना अल्टीमेट क्वेश्चन है, एक बार को समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखना पूरी वीडियो, बहुत आसान से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, और इसको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। ठीक है, परपेंडिकुलर इज डबल, कहीं पे भी कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ लिख दिया सी, और बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब क्या कह रहा है, इसकी साइड पे, इसकी साइडों पे, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
और इसमें क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच परपेंडिकुलर इज डबल टू इट्स बेस। मतलब ये बेस है, बेस कितना है, BC बेस है, इसको मैंने x माना, तो AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो AB कितना हो जाएगा मेरा 2x, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना होगा, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा देता हूं, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस, क्यों लगाया मैंने पाइथागोरस, मैंने कितनी बार बता रखा है आपको कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो पाइथागोरस के बारे में जरूर सोचो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कितना है हाइपोटेनियस, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, BC का स्क्वायर। AB यहाँ पे कितना है देखो 2x, मतलब 2x का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये आ गया मेरा AC स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में नहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि इसकी साइड पे मैंने 3 ट्रायंगल बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो ये साइड हो गई मेरी 2x, ठीक है, और ये साइड हो गई, ध्यान से देखना, x, और ये साइड हो गई मेरी अंडर रूट 5x, ठीक है। AB यहाँ से कितना आ जाएगा, AC, मतलब AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू एक्स, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये बन गया एक, तो ये 5x है ये वाली साइड, तो ये वाली भी साइड कितनी होगी, अंडर रूट 5x, और ये वाली भी कितनी होगी, अंडर रूट 5x। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ देखो ऐसे, तो ये x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, देखो ध्यान से, ये और ये, तो ये कितना है, ये वाली साइड 2x है तो ये भी 2x और ये भी 2x। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इनका नामकरण कर देते हैं। ये तो है ABC, और यहाँ पे लिख देता हूँ D, E, और यहाँ पे लिख दिया F। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, वो ये कह रहा है जो हाइपोटेनियस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, कौन सा, AFC, उसका एरिया जो होना चाहिए वो ABD के इक्वल होने चाहिए प्लस BEC के इक्वल होना चाहिए। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना अच्छे से। तो ये मैं मिटा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ ये पूरा, ठीक है, ये मेरा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, या ये पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है बस कि AC कितना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया जानते हैं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या होगा, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रायंगल ACF में, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ACF। एरिया क्या होगा, अंडर रूट 3/4, और साइड कितनी आई थी हमारी, AC स्क्वायर, याद करो, अंडर आया था 5x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। आया समझ में, क्लियर है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखो ध्यान से, ABD में क्या होगा, अंडर रूट 3/4, और साइड कितनी है, 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/4 इंटू 4x स्क्वायर। इस 4 से ये 4 कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 3x स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है, एक मिनट देख लेता हूँ दिख रहा है नीचे का कि नहीं।
हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब तीसरा देखो, ये मिटा देता हूँ, अब तीसरा देखो, ठीक है। ये पूरा काम हो गया मेरा, ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। कौन सा बच गया, BCE, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल BCE, क्या होगा ये, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है x², तो यहाँ से ये हो गई इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब वो ये कह रहा है इन दो का एरिया क्या इस तीसरे के बराबर है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ 2 और थर्ड को ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एडिंग, ठीक है, देखो ध्यान से, एडिंग इक्वेशन 3 + 2, ठीक है, 2 + 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए और स्पेस है नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक मिनट बस मिटा दे, ये थोड़ा मार्कर चिपक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, 2 और 3, तो 2 ये रहा, 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस कौन सा है, ट्रायंगल BCE, ठीक है, इक्वल टू कितना आया ये, √3/4 x² प्लस ये कितना आया, √3/4 x², ये √3 है खाली, यहाँ से ध्यान से देखो, 4 से तो 4 कट गया, √3x², और ये कितना है, √3/4 x², ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो कितना आ जाएगा 4√3x² प्लस √3x²/4, तो पूरा कितना हो गया ये, √5√3x², ठीक है, अपॉन में 4। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 5 × √3/4 ये x² यानी x², और यही एरिया मेरा किसके बराबर है, इक्वेशन 1 से देखो क्या लिखा हुआ है, √3/4 5x²। आई बात समझ में, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, √3/4 तो बाहर निकाल लिया, और यहाँ क्या बचा 5x², जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के, मतलब किसके बराबर आ गया ये, ट्रायंगल ACF एरिया। क्लियर है, और यही हमें प्रूफ करना था, मतलब इन दो का एरिया क्या ACF के बड़े वाले हाइपोटेनियस पे जो ट्रायंगल बना उसके एरिया के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यहीं पर हमारा ये प्रूफ हो गया। बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बात बताई उसको अच्छे से नोट डाउन करना। जबरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चनों में से एक है। एग्जाम में एक आ जाए तो बहुत कम बच्चे कर पाए। नोट डाउन करो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सारी क्वेश्चन अल्टीमेट है तो इसमें कहने की तो जरूरत नहीं है कि ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर दे रखी है हमें, ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल बना दिया, AD एंड CF आर 2 मीडियन। AD और CE है, ये F नहीं है, ये CE है, CE आर 2 मीडियन है, मतलब CE क्या मीडियन है, तो ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगा, AE इक्वल टू EB, ठीक है। और यहाँ पे ये मीडियन है तो ये भी क्या बराबर होंगे, BD इक्वल टू DC। मीडियन क्या करता है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, ये लिख लेना। अब क्या कह रहा है, इफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ CE। इस CE की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हमेशा से मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सबसे पहले ये देखो कि टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। 3 है। 3 कैसे, EBD एक हो गया क्योंकि 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, और EBC, CBE, EBC एक दिख गया। दूसरा देखो ABD, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस और एक बड़े वाला ABC, ठीक है। अब ना तो मुझे AB पता है ना मुझे BC पता है ना।
तो बड़े वाले का तो काम है नहीं, क्योंकि दो अननोन है, काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटे वाले में इन दोनों में ही काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ए बी डी में। क्या लिख रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल ए बी डी अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई, हमेशा याद रखना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो पाइथागोरस जरूर लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में देखो हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? ए बी डी में लिया तो बी डी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब बी डी मुझे नहीं पता, मुझे ए सी पता है, ध्यान से देखो। तो बी डी को मैं ए सी अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये टोटल ऐसे देखो, बी सी जो है वो मेरा बी डी प्लस डी सी के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? दोनों को प्लस कर दिया, और बी डी डी सी के बराबर है, तो इस बी डी को तो मैंने यहीं रखा, इस डी सी की जगह मैं बी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बी सी, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम बी डी, और यहाँ से ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा? बी सी अपॉन 2 इक्वल टू बी डी। क्लियर है? तो बी डी को मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? कोई दिक्कत? इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा? अभी ए बी डी लिया, ए बी डी, अब लेंगे ई बी सी में। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इससे इस तरीके से इन ट्रायंगल ई बी सी में पाइथागोरस लगा रहा हूं, ध्यान से। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ई सी का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, ई सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ई बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बी सी में क्यों ब्रेक किया? देखो यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी सी है और यहाँ पे भी बी सी है। क्लियर है? अब ई बी को ध्यान से देखना, मैं ध्यान से समझना, ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई बी। ठीक है, और ए ई और ई बी आपस में क्या है? बराबर। अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ से देखो, ये ई बी है, तो ई बी को इस ए ई को मैं ई बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से ई बी आ गया प्लस ये ई बी ऐसे ही रहा। ठीक है, और यहाँ पे ए बी चल ही रहा है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? ए बी इक्वल टू 2 टाइम ई बी। तो ये 2 कहाँ जाएगा अब डिवाइड में? तो इस तरह यहाँ से कितना आ जाएगा? ई बी अपॉन 2 इक्वल टू ई बी। आया समझ में? अब ई बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ मैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा? ई सी स्क्वायर इक्वल टू ई बी की जगह देखो क्या लिख रहा हूँ मैं? ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। देखो मिटा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान से देखना, तो इसको मैं लिख देता हूँ ई सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं नीचे का। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये मैं चेक कर रहा था दिख रहा था कि नहीं। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2 1 और 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? सी ई। तो सी ई कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सी ई भी निकल जाएगा। देखो ध्यान से, है ना, ये मिटा देता हूँ मैं। अच्छे से ये समझ में आ गया? ध्यान से देखो, फिगर भी मिटा देता हूँ क्योंकि फिगर का काम नहीं है, जितना होना था हो गया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, 1 कितना है? यहाँ देखो एल एच एस से ऐड होगा, आर एच एस से, तो क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या आएगा?
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये एज इट इज चलेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 है ना, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 4ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर अपॉन 4। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5ab स्क्वायर प्लस 5bc स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब इस पूरे को मिटा के मैं यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से 5 और 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब देखो इसको मिटा देता हूँ। अब पूरा ट्रायंगल देखो, मैं मिटा चुका हूँ पूरा ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल क्या था, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस लगाऊंगा तो देखो बी के सामने हाइपोटेन्यूस था, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, ए सी के, मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ऐसे ही रहा, ए डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू 5/4, और इधर से कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में, क्योंकि मुझे ए सी पता है और मुझे ए डी पता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा मिटा देता हूँ, ये मेरा पूरा काम हो गया, और मेरा देखो जो निकालना था वो मेरा निकल गया। अल्टीमेट क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था तेरा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे से समझना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में आएंगे और किसी कम नंबर में नहीं। ए डी की वैल्यू ये रही, कितनी है 3√5/2 का होल स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना ही था, और 5/4, और ए सी कितना है 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 इंटू 5/4 प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 125/4। ठीक है, वो 25। ठीक है, सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा सी ई स्क्वायर इक्वल टू, इधर से कितना आ रहा है 125/4 माइनस 145/4। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80/4। कितना आ रहा है 80/4, इससे कट जाएगा कितनी बारी में 20 बारी में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सी ई इक्वल टू √20। √20 के फैक्टर क्या होंगे पता होगा आपको, 2 इंटू 5, और रूट में 2 नंबर मिलके एक बाहर आ जाते हैं, तो सी ई इक्वल टू कितना आ गया 2√5 सेंटीमीटर। अल्टीमेट क्वेश्चन था, यही हमसे पूछा था और यही हमने निकाल दिया। आई बात समझ में। तो जो बेसिक बातें मैंने बताई, क्या क्या बताई, कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो हमें ये देखना है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, उनमें पाइथागोरस लगा दो, और किस चीज़ को रिप्लेस करना है और कौन सी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको सोच के हमें आगे बढ़ना है। आई बात समझ में। बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाए मैंने सारे। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाद का करवाया हो, सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।